हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। जब मैं अपने वीडियोस के अंदर बात करती हूँ सेल्फ़ लव की, जैसा मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था सेल्फ़ लव के बारे में। सो मैनी ऑफ माय सब्सक्राइबर्स हमेशा पूछते हैं कि कैसे करना है सेल्फ़ लव, प्लीज़ वो बताइए, थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताइए। सो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को एक चेकलिस्ट देती हूँ ताकि आप जो हैं खुद से चेक कर सकें इफ़ यू आर इन सेल्फ़ लव और नॉट। ठीक है, आप अगर सेल्फ लव से डील कर रहे हो या जो है अभी भी आप जो है अभी भी आपको लैक ऑफ सेल्फ लव है लाइफ में, क्योंकि जब तक ये जर्नी ही सेल्फ लव की है, जब तक आप खुद पर नहीं आ जाओगे पूरी तरह से, दूसरों का हित भी आप तभी कर पाओगे जब आप खुद का हित करोगे। ठीक है, सो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके लिए, और बिल्कुल ईमानदारी से चेक करिएगा खुद को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट चीज़ आ जाती है और ये सच में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, ये वाला प्रोकास्टिनेशन। क्या आपने डिसाइड किया है कि आपको सर्टेन चीज़ें अपने लिए करनी है और क्या आप उसको कल पे टालते हो? आप सोचते हो कि ठीक है, कल से मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ, कल से मैं एक अपना फिटनेस रिजीम स्टार्ट करने वाली हूँ, कल से मैं अपना एक ब्यूटी रिजीम स्टार्ट करने वाली हूँ, कल से मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने वाली हूँ। ठीक है, दिस एंड दैट, ये वाली डेट जो है, इससे मैं बिल्कुल जो है अपना बिल्कुल एक हेल्दी डाइट, हेल्दी वेट वगैरह मेंटेन करने के लिए मैं तैयार हूँ पूरी तरह से। ठीक है, एंड फिर जब वो डेट आती है तब आप, या फिर जो कल आता है, टुमारो आता है, तो आप क्या उसको फिर आगे कल पे टालते हैं? कुछ आप बहुत अच्छा स्टडी करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कुछ अदर स्टडी करना चाहते हैं, कुछ डीप स्टडी करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं आप। ठीक है, सो आप क्या करते हैं कि हाँ, मैं जाऊंगा और सर्च करूंगी और देखूंगी कुछ क्लासेस, और फिर आप क्या करते हो, उस सर्च को ही कल 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 पे टालते जाते हो। ठीक है, आज नहीं कल, आज नहीं कल। क्या आप भी ऐसा करते हो? क्योंकि ये बहुत 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 सारे लोगों का प्रॉब्लम है। इफ़ यू वांट टू मीट समवन, किसी से आपको मिलना है, किसी से आपको बहुत ज़रूरी बात करनी है, किसी से कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, लोग वहाँ पे भी टालने की आदत पे जाते हैं। अदर कामों को आप आगे लाके अगर एक इम्पॉर्टेंट काम को पीछे छोड़ते हो, देन यू आर नॉट इन द सेल्फ लव। आप सेल्फ लव से डील नहीं कर रहे हो। ठीक है, तब आप सेल्फ लव में नहीं हो, क्योंकि अगर अगर आप सेल्फ लव में हो, टोटल सेल्फ लव में हो, तो आप सबसे पहले, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने आप को रखिएंगे और अपनी जो चीज़ें आपको करनी है, सीखनी है, उसको आज और अभी से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो और सेल्फ लव का एक बहुत अलग मीनिंग जो लोग लेके जाते हैं, वो बता दूं आपको कि सेल्फ लव का मीनिंग ये कभी भी नहीं होता है कि आप अपनी मन मर्जी कर रहे हो, आपके घर वाले परेशान हो रहे हैं, आप कह रहे हो मैं तो सेल्फ लव में हूँ, जाके मुझे शॉपिंग करनी है तो मैं शॉपिंग करूँगी ही करूँगी, मुझे ये लेना है तो मैं ये लूँगी ही लूँगी, मुझे ये नहीं, वो सेल्फ लव नहीं होता है। सेल्फ लव होता है आपके अंदर से जो आपके भलाई के लिए आप करते हो चीज़ें। ठीक है, अब मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ आपको कि एडिक्शन हो गया, एडिक्शन जो इशू है, चलिए ये भी एक पॉइंट ही था मेरे वीडियो का। ठीक है, तो इस पे पहले बात कर लेते हैं। अगर आप मान लीजिए कि कोई भी इसको अदरवाइज मत लेके जाइएगा, ये सबके लिए नहीं है, बट इफ़ यू हैव एन एडिक्शन इशू, तो अगर आपको एडिक्शन इशू है, देखिए एडिक्शन पे कहने का मतलब यही मत जाइएगा कि बिल्कुल कुछ ड्रग्स या कोई स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की ही बात हो रही है। एडिक्शन हमें रिलेशनशिप्स का भी होता है, एडिक्शन हमें फ़ोन का भी हो सकता है, आदतों का भी हो सकता है, और कुछ आदत का हो सकता है, शॉपिंग का एडिक्शन हो सकता है। तो क्या आपको इस टाइप के कोई एडिक्शन है? एंड आप, क्या फ़र्क होता है सेल्फ लव वाले लोगों में और जो बिना सेल्फ लव के लोग होते हैं उनके अंदर? ठीक है, फ़र्क ये होता है कि एक व्यक्ति होता है जो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग वगैरह या शॉपिंग करने को अपने मूड को अपलिफ्ट करने का जरिया मानता है। ठीक है, दे आर ट्राइंग टू से कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीते हैं। ओके, एडिक्शन तो इवन काम का भी हो सकता है, यू कुड बी वर्कaholic, तो किसी भी टाइप का एडिक्शन हो सकता है।
वो एडिक्शन कब कहलाता है? जब वो एडिक्शन तब कहलाता है जब वो अपनी सीमाओं से आगे निकल जाता है। मैं बात कर रही थी कि एक टाइप के लोग होते हैं जो पार्टी करना और ये जो ड्रिंकिंग स्मोकिंग वगैरह, मान लीजिए कुछ गलत हैबिट्स अगर उनको हैं एंड आप उनको टोकोगे या समझाने की कोशिश करोगे तो वो सीधा सीधा पता है आपको क्या एक्सक्यूज़ देंगे? वो ये एक्सक्यूज़ देंगे कि वो उनका पैसा है और वो अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ जीते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को प्यार करते हैं, जैसे मर्ज़ी जीना चाहते हैं। तो क्या आप इसको सेल्फ लव कहोगे? नहीं, ये सेल्फ लव नहीं है। ठीक है, सेल्फ लव है इफ़ यू हैव एन एडिक्शन, तो लॉन्ग रन में जाके वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है, आपकी फिजिकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग रन में जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है वो चीज़ को छोड़ना, आज और अभी छोड़ना। नो डाउट वो आज आपको कितना प्लेजर जो है प्रोवाइड कर रही है, कितना प्लेजर दे रही है आपको। ठीक है, तो लॉन्ग रन में जाके अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है तो उसको आज और अभी छोड़ना, इट मीन्स दैट यू आर इन लव विद योर सेल्फ। आप अपने लिए अच्छा कर रहे हो। दोस्तों ने बोला कि चलो चल के पार्टी करते हैं, बट आपको पता है कि वो चीज़ आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर आप अगर वहाँ पे आपकी नो कहने की आपके अंदर हिम्मत है, देन इट मीन्स दैट यू आर लविंग योर सेल्फ। आप खुद से प्यार कर रहे हो। आज नहीं कल अगर आप कर रहे हो तो आप खुद से प्यार नहीं करते हो। इसी तरह से बात आ जाती है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी टाइप से अपना जो है डिसिप्लिन खो रहे हैं। पहली बात तो आप एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने का सोचते हैं, फिर उसको कल पे डालते जाते हैं। कल से मैं इतने बजे उठूंगी, फिर मैं इतनी देर मेडिटेशन करूंगी, फिर मैं ये चीज़ें करूंगी, फिर मैं वो चीज़ें करूंगी। बहुत लंबा चौड़ा आपने एक रूटीन बना दिया, उसको चिपका दिया अपने सामने लिख के, और अगले दिन जब आप उठते हो और आपको पता है कि आपका डे ही स्टार्ट हुआ है जहाँ से आपने कह दिया कि ठीक है आज से मैं ग्रीन टी पे जाऊँगी, मान लीजिए एक छोटा सा, तो आप सोचते हैं कि अच्छा ठीक है आज मैं सादा टी पी लेती हूँ, ठीक है, विद मिल्क एंड शुगर, एंड कल से मैं पक्का ग्रीन टी पे जाऊँ। तो आपने जो डे की स्टार्टिंग जो की थी ना, आपने अपना जो रूटीन लिखा था वहीं से आपने सब चीज़ को ख़राब कर दिया। वहीं से फिर वो पूरा दिन आप कल पे जाते रहोगे कि नहीं मैं अब ज़रूर करूँगा, अब कल से ज़रूर करूँगा, और वो कल टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। ओके, आपने वॉक का सोचा है, आपने एक्सरसाइज का सोचा है, और आप सोच रहे हो कि ठीक है आज का दिन निकल गया तो मैं कल से करूँगी, आज का दिन। ये तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम, सबसे बड़ा हिंड्रेंस यही है। अगर आपकी इम्प्रूवमेंट, आपकी ग्रोथ को कोई चीज़ रोकती है तो वो ये कल पे टरकाने वाली जो बीमारी है ना, वो रोकती है। ठीक है, सो सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये है कि एक पॉइंट पे जब आपके दिमाग में कोई बात आती है, ठीक है, तो आप जस्ट उसी टाइम उसे स्टार्ट करिए। ऐसे नहीं कि हाँ यार मुझे ये करना है, ठीक है, तो उसी टाइम पे अगर आप उस चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं, बिलीव मी, वो आपकी लाइफ में वो चीज़ जो है उसके इंक्लूड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये कई बार मैंने खुद देखा है, मैं कई बार सोचती हूँ कि जैसे मुझे अपना रूम क्लीन करना है, एंड उसी मोमेंट पे अगर मैं उठ के काम में लग गई हूँ तो बिलीव मी शाम तक मैं उस रूम को साफ़ कर दूँगी, बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। उस दिन के अंदर मैं वह काम पूरी तरह से कर दूँगी। और अगर मैंने सोच लिया कि हाँ इसे साफ़ करना है, इसे साफ़ करना है, इसे साफ़ करना है, तो वो टुमारो नेवर कम्स, कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है, कल कभी आता ही नहीं है। इसीलिए उसको कल कहा जाता है कि वो कभी नहीं आएगा। एंड यू नेवर नो कि आप पे और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कल आने वाली हैं। सो क्यों ना उस काम को आज ही कर लिया जाए, जो आज का काम है उसे आज ही कर लिया जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग आती है, इफ़ यू आर इन सेल्फ लव, तो फिर आप अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ बना के रखोगे। ठीक है, या तो लाइफ में दो ही तरीके होते हैं जीने के, या तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ के साथ जीते हो, और या फिर लोगों की सेट प्रायोरिटीज़ के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके जीना होता है, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि नहीं तुम्हारी लाइफ में ये प्रायोरिटी है, पहले ये करो, पहले ये करो।
ठीक है। मान लीजिए कि आपने कुछ अपना आपने एक डिसाइड किया कि आप दिन में थोड़ी देर के लिए सोएंगे या रेस्ट ज़रूर लेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। एंड उस टाइम पे कोई फैमिली मेम्बर आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं, उस टाइम पे आप उसके साथ मार्केट जाओ, शॉपिंग करो, या उसके साथ और कहीं जाओ, ठीक है। तो अगर आपने अपनी प्रायोरिटी सेट की है तो आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करेंगे, अदरवाइज वो पर्सन आपके लिए प्रायोरिटी सेट करेगा कि नहीं, तुमको मेरे साथ चलना चाहिए, तुम्हारी ये प्रायोरिटी है, अभी के लिए तुमको मेरा कहना मानना चाहिए, ठीक है। सो यू शुड बी दैट डिटरमाइन इन दैट टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन कि आप खुद बता सको कि आपको क्या करना है लाइफ में। ये आप डिसाइड करो, ना कि कोई और डिसाइड करे आपके लिए। ओके। आपकी अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? योर डिवाइन पार्टनर हैज़ लेफ्ट यू, है ना, आपको छोड़ दिया उसने, आपके पार्टनर ने मान लीजिए कि आपको छोड़ दिया, यू आर मैरिड एंड यू आर विद योर किड्स, है ना, आप अपने बच्चों के साथ हो, एंड आपको पता है कि अधिकतर फेमिनिन के साथ यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आपको छोड़ दिया और आप उस डिप्रेशन के अंदर अपने आप को ले जाते जा रहे हो, आपको पता भी है कि आप क्या कर रहे हो, आप एक पर्सन के साथ स्टक हो रहे हो, आप एक रिलेशनशिप के साथ स्टक हो रहे हो, एंड यू आर अवॉइडिंग योर किड्स, आप उनको निगलेक्ट कर रहे हो। तो किसी भी चीज़ की वजह से अगर आप मान लीजिए उस रिलेशनशिप की वजह से अपने बच्चों को निगलेक्ट कर रहे हो, जो कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए फॉर दैट पर्सन, जिसका आपको पता भी नहीं है कि वो लौट के आएगा भी नहीं, कि नहीं आएगा, कि बात करेगा भी कि नहीं करेगा, उसके लिए आप अपनी खुशियों को टालते जा रहे हो। आप अपने जो आपके बच्चे हैं छोटे छोटे जो आपके ऊपर निर्भर हैं उनको टालते जा रहे हो आप, और आप एक रोना लेके अपना बैठे हुए हो कि मैं तो ये सो एंड सो। तो बिलीव मी, आपकी जर्नी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाली है अगर आपने अपनी प्रायोरिटीज सेट नहीं की है, अगर आपने अपनी प्रायोरिटीज सेट नहीं की है। ओके। जैसे कि मान लीजिए ये मैं चैनल चला रही हूँ एंड मैं ये कह के बैठ जाऊँ कि भाई अब मैं कुछ घर का काम अभी नहीं करूँगी अभी के लिए, और मुझे पहले तो मेरा जो है वीडियो बनाना है, आज के लिए मुझे वीडियो डालना है। नो, फर्स्ट मुझे पहले अपनी ड्यूटीज़ करनी है, वो परफॉर्म करने के बाद अगर मैं देखती हूँ उसके अंदर मैं किस तरह से इस चीज़ को फिट इन कर सकती हूँ, क्योंकि फैमिली एंड हमारी जो डेली रूटीन की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती है। क्योंकि आप किसी भी चीज़ के लिए अपनी फैमिली, अपने किड्स, अपने बच्चों को निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, आप किसी चीज़ को लेकर बैठे नहीं रह सकते हो, स्टक नहीं हो सकते उसके ऊपर। और ये चीज़ आपको बिलीव में जो डिवाइन फेमिनिन सुन रही हैं और जो स्टक हैं, आपको बहुत हेल्प करेगी ये चीज़। अपने घर पे अपने बच्चों पे ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप को फुल्ली एम्पावर करिए, ठीक है, अंदर बाहर के काम करना स्टार्ट करिए, आप में कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपके अंदर और चीज़ें, आपको नॉलेज आएगी, आप बाहर निकलोगे तो आपको नॉलेज आएगी। डिप्रेशन में एक रूम में खुद को एक पर्सन के लिए आप बंद करके बैठ गए, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ भी, आपको 1% भी उस चीज़ से फ़ायदा नहीं होने वाला। बाहर निकलिए, दुनिया देखिए और नॉलेज गेन करिए, बाहर जाइए, अपनी हेल्थ के लिए कुछ करिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करिए। तो क्या आप ये कर रहे हो? ये सब अगर आप कर रहे हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आप सेल्फ लव से डील करो। और अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो बिलीव मी, ये करना स्टार्ट कर दो। आप अपनी जर्नी को सिर्फ डिले कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो, अपनी जर्नी को सिर्फ डिले कर रहे हो आप, ठीक है। और अब बिल्कुल लास्ट पॉइंट आ जाता है, हेल्दी बाउंड्रीज अपनी सेट करना, ठीक है। चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपका लवर है, चाहे आपके हस्बैंड है, सबके साथ क्या आपने अपनी, कोई रिलेटिव हैं, सबके साथ आपने क्या अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रखी हैं? आपके नेबर कभी भी किसी भी टाइम ऑड आवर्स में आके आपका घंटी बजा रहे हैं, आपके दोस्त किसी भी टाइम पे टपक पड़ रहा है और आपको कह रहा है कि इधर चलो उधर चलो, ये करते हैं, चिल मारते हैं, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी शर्तों पे आपसे मिलना चाहते हैं कि मेरे पास आज टाइम है तो तुम मुझसे मिलो। क्या आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं? इट मीन्स आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट नहीं की हुई हैं। केवल आप हो जो अपने बारे में डिसाइड करते हो, कोई और आपके बारे में जिस दिन डिसाइड कर रहा हो ना,
तो आप समझ जाना कि आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। कोई भी आ रहा है और आपको किधर भी लेके जा रहा है, कोई भी आ रहा है और आपसे कुछ भी बात कर रहा है, और आप मान लीजिए कि आपको आज मान लीजिए कि आपको कुछ नया, आपने स्टडी स्टार्ट करने का सोच रखा था, ठीक है, एंड आपके फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, प्लीज़ ना या तो तुम आ जाओ या फिर मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। तो अगर आपने अपनी हेल्थी बाउंड्री सेट करके रखी है, देन यू विल टेल हिम, आप उसको बहुत क्लियरली और बताओगे आप उसको कि नहीं, आज के लिए आपकी ये प्लान्स है, ठीक है, देखते हैं, कल देखते हैं या परसों देखते हैं। मतलब आप उसको ये बताओगे कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, आप उसको ये बताओ, वरना वही फ्रेंड भी आपको फालतू समझने लग जाएगा। वही ये समझने लग जाएगा कि आप ऑलवेज अवेलेबल हो, आपका वो कभी भी, वो तो आपको कभी भी कॉल कर सकता है, कभी भी बात कर सकता है, आपके कभी भी आपसे अगर कोई, आप कुछ काम कर रहे हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं ना, आपके किसी फ्रेंड का कॉल आ गया और वो लंबी लंबी बात करना चाहता है आपसे, पोलाइटली उनको कहिए कि मैं अभी इसमें बिजी हूँ, मैं आपको वापस कॉल बैक करती हूँ। दैट्स इट। ओके, सो इस बात पे एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे खुद के जो पार्टनर हैं वो इतने केयरलेस थे कि वो ड्राइव करते टाइम उनको आदत थी कि अगर किसी का फ़ोन आ जाता था तो वो कभी नहीं कहते हैं कि मैं बाद में करता हूँ या मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, वो कभी नहीं कहते हैं। एंड उस वजह से हमारे इतने झगड़े होते थे। और उसके बाद आपको पता है, मैंने उनके साथ बाहर आना जाना, बिल्कुल रेयर केस में हम जाते हैं, रेयर केस में हम साथ जाते हैं, क्योंकि मैंने उस दिन उनको बोल दिया, एक दिन ऐसा था जब मैंने उनको बोल दिया कि अगर आप मेरी परवाह नहीं कर रहे हैं, मैं अब आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली हूँ। इट डजेंट मीन कि कोई पर्सन बुरा है या अच्छा है, ये अपनी अपनी आदतों की बात होती है। मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल बताया। सो उस टाइम पे अगर कोई कॉल आया है, आप ड्राइव कर रहे हो, तो या तो आप गाड़ी साइड में लगाओ, और आप अगर चलते चलते फ़ोन पिक कर रहे हो, देन यू शुड टेल द अदर पर्सन कि मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं आपको बाद में बात करता हूँ। एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस, तो आप अपने साथ चलने वाले की केयर ही नहीं कर रहे हो, आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हो, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। एंड मेरा यहाँ पे कहने का मकसद ये नहीं कि वो कोई बुरे इंसान है, बस एक आदत की बात बोली मैंने। सो एट दैट प्लेस आई हैव टू सेट माई हेल्थी बाउंड्री कि ठीक है, अगर आपको इस चीज़ का नहीं है, बहुत बार बोला है, लाख बार बोला है, लेकिन अगर आपको इस चीज़ का नहीं है ना, इट्स ओके, बिल्कुल ओके है, मैं अपना काम खुद किया करूँगी, ना आप अपना काम, हम लोग साथ कहीं पे, बहुत रेयर केस में अब साथ चला करेंगे कहीं ना कहीं। ओके, एंड ये बहुत हंसी मजाक में हुई थी ये बात। सो उसके बाद से मैंने अपने आप को उस चीज़ के लिए कर लिया कि ठीक है, मैं बहुत कम, अगर इन केस की बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरी है तब जाना पड़ा साथ। पोलाइटली आपके साथ रहने वाले लोगों को आप बता सकते हो कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं है, और वो आप उसको बिल्कुल, अगर आप नहीं बेयर कर सकते हो, नहीं करोगे, आप उस चीज़ को बर्दाश्त अगर नहीं कर सकते हो तो नहीं करोगे। इसका सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। बिना लड़ाई झगड़े के भी हम अपनी बातें समझा सकते हैं और अपनी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो, शायद थोड़ा लंबा हो गया। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।